आज की तारीख याद रख लो, क्योंकि 2026 का यह वक्त सिर्फ गर्मी का नहीं है, बल्कि उस भूचाल का है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ अमेरिका आमने सामने खड़े हैं, और बीच में फंसा है दुनिया का सबसे खतरनाक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता, जहां से गुजरता है दुनिया का 20% तेल। और वही वो नस है जिस पर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी टिकी हुई है। लेकिन इस बार खेल पलट चुका है, क्योंकि जब दुनिया डर रही थी, तब भारत और इजराइल मिलकर ऐसा दांव चला जिसने पूरे गेम को ही पलट दिया। ईरान बार बार धमकी दे रहा है, अगर हालात बिगड़े तो यह होर्मुज को बंद कर देगा और पूरी दुनिया को घुटनों पर ला देगा। लेकिन अब ये धमकी उतनी भारी नहीं रह गई, क्योंकि भारत अब किसी एक रास्ते पर निर्भर रहने वाला देश नहीं है। अब नया रास्ता बन चुका है, नया गेम प्लान तैयार हो चुका है, और इस गेम प्लान का नाम है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो सीधे भारत को मिडल ईस्ट और यूरोप से जोड़ता है। अब जरा समझो असली खेल क्या है। यह कॉरिडोर भारत के पश्चिम तट से शुरू होता है, यूएई पहुंचता है, वहां से रेल नेटवर्क के जरिए सऊदी अरब और जॉर्डन को पार करता हुआ इसराइल के हाइफा पोर्ट तक जाता है, और फिर वहां से सीधा यूरोप एक एंट्री मारता है। मतलब साफ है, अब भारत को होर्मुज के उस खतरनाक और तनाव भरे रास्ते की जरूरत नहीं रही। यह सिर्फ एक रास्ता नहीं है, यह पूरी रणनीति है। यह पूरी दुनिया के व्यापार को रीसेट करने वाला मास्टर प्लान है। जो लोग सोचते थे कि भारत सिर्फ एक बाजार है, उन्हें अब समझ आ गया होगा कि भारत अब रूल बनाने वाला देश बन चुका है। आईएमईसी सिर्फ जहाजों का रास्ता नहीं, इसमें हाई स्पीड रेल नेटवर्क है, बिजली की केबल है, हाइड्रोजन पाइपलाइन है, और डिजिटल डाटा कॉरिडोर है। यानी भारत सिर्फ एक सामान नहीं भेजेगा, बल्कि बिजली, डेटा और ऊर्जा भी एक्सपोर्ट करेगा। यह वो लेवल है जहां से देश सुपर पावर बनते हैं। इस पूरे प्लान की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसमें सिर्फ भारत और इजराइल नहीं, बल्कि दुनिया की बड़ी ताकतें शामिल हैं। अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, इटली और पूरा यूरोपीय संघ इस मिशन के साथ जुड़ा है। यानी यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक ग्लोबल गठबंधन है, और यह गठबंधन सीधे ईरान से उस दबदबे को चुनौती दे रहा है जो वह सालों से होर्मुज के जरिए बनाकर बैठा है। अब जरा आर्थिक असर समझो। अभी जो सामान स्वेज नहर के रास्ते जाता है, उसे पहुंचने में 30 दिन तक लग जाते हैं, लेकिन आईएमएसी के जरिए वही सामान सिर्फ 18 से 20 दिन में पहुंचेगा। यानी 40% समय की बचत। और सिर्फ समय ही नहीं, लागत भी 30% कम होगी। जब खर्चा कम होगा, तो भारत का सामान सस्ता होगा, और जब सामान सस्ता होगा, तो पूरी दुनिया मेड इन इंडिया के पीछे भागेगी। भारत के बंदरगाह जैसे मुद्रा, कांडला और जेएनपीटी अब सिर्फ पोर्ट नहीं रहेंगे, बल्कि ग्लोबल ट्रेड हब बन जाएंगे। लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, छोटे कारोबारियों से लेकर बड़े उद्योगपति तक हर कोई इस बदलाव का फायदा उठाएगा। यही वही भारत है जो अब मौके का इंतजार नहीं करता, बल्कि मौके बनाता है। ईरान के लिए यह सबसे बड़ा झटका इसलिए है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी यानी हॉर्मुज अब धीरे धीरे बेअसर होती जा रही है। और यही कारण है कि इस कॉरिडोर से ईरान ही नहीं, बल्कि चीन भी परेशान है, क्योंकि चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अब इस नए नेटवर्क के सामने कमजोर पड़ता दिख रहा है। भारत ने बिना शोर मचाए, बिना किसी युद्ध में उतरे, एक ऐसी रणनीति चाल चली जिसने बीजिंग से लेकर तेहरान तक सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली ताकत है भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। भारत ने किसी एक पक्ष से खड़े होकर नहीं, बल्कि सबको साथ
लेकर अपना रास्ता बनाया है। अमेरिका से दोस्ती भी रखी, अरब देशों को भी जोड़ा और इज़राइल के साथ मिलकर नया सिस्टम खड़ा कर दिया। यही वो नीति है जो भारत को बाकी देशों से अलग बनाती है। अब सवाल यह है कि क्या ईरान इतनी आसानी से हार मान लेगा या इस कॉरिडोर के रास्ते में कोई नया संकट आएगा? या फिर भारत और इज़राइल की यह साझेदारी दुनिया की नई ताकत बनकर उभरेगी? जवाब आने वाला वक्त देगा, लेकिन एक बात साफ है, भारत अब रुकने वाला नहीं, भारत अब किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं और भारत ने साबित कर दिया है कि अगर इरादे मजबूत हो, तो दुनिया का सबसे बड़ा रास्ता भी बदला जा सकता है। बाकी इस खबर के बारे में आप क्या कहते हैं? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस तरह की दिलचस्प न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।